Good morning, class. Hope you all are doing good. So, as you know that we will be starting this chapter, that is latitudes and longitudes. ठीक है, तो इसमें let's start with the activity first. So here we can see that ईशा's aunt had just come from USA. ईशा की जो aunt है वो USA से आई. उस ईशा की मदर ने अब ईशा को कहा कि ईशा अपनी मदर को, अपनी आंट को डिस्टर्ब मत करना, वो सो रही हैं. शी इज़ सफरिंग फ्रॉम जेट लैग. ओके, सो व्हाट इज़ जेट लैग? जेट लैग क्या होता है बच्चे? एज यू ऑल नो दैट यूएसए और इंडिया का जो टाइमिंग है वो डिफरेंट है. जब यहाँ पर रात होती है तो वहाँ पर कुछ घंटे का डिफरेंस आता है यूएसए इंडिया में. ठीक है, लाइक 5 to 6 आवर्स का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, तो क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, एज वी लिव इन इंडिया, तो हमारी जो बॉडी है यहाँ के टाइम के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है. जब यहाँ से हम यूएसए जाते हैं या यूएसए से जब हम यहाँ आते हैं तो हमारी बॉडी को तो बच्चे आदत है वहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग ना, तो उसको कहा जाता है जेट लैग. अब इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? हमें स्टमक एक हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अपसेट हो सकता है, हमें स्लीप डिसऑर्डर होता है, हो सकता है हमें दोपहर में नींद ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो वहीं के टाइम से एडजस्टेड है. जब वहाँ रात है तो यहाँ दिन है, और जब यहाँ दिन है तो वहाँ रात है ना. तो इसीलिए इसका मतलब होता है जेट लैग. तो हमारी बॉडी को एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है. ठीक है, जैसे कि ये देखो. अब फिर उसने बोला मम्मा ये जेट लैग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय जेट लैग? आई डोंट अंडरस्टैंड. Then Isha's mother explained that this is because the different places have different time zones, है ना. हमें ये पता है यूएसए का टाइम, इंग्लैंड का टाइम से, इंग्लैंड बोल रही हूँ, इंग्लैंड ना बोल के आई से रादर से what is it called? Yeah, let's call it England. ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, सॉरी यूके. ठीक है, वहाँ का टाइम, वहाँ के टाइम और यहाँ के टाइम में तो ज़्यादा ही डिफरेंस आ जाता है. ठीक है, तो चलिए इसके पहले वाले हमने चैप्टर में पढ़ा था प्लैनेट्स के बारे में, कि प्लैनेट्स कैसे होते हैं? स्फेरिकल इन शेप. ठीक है, स्फेरिकल शेप के होते हैं. हाउएवर द शेप ऑफ द अर्थ इज़ नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल, है ना. मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी करा था कि बिल्कुल एग्जैक्ट स्फेरिकल भी नहीं होता है अर्थ की शेप, राइट. बिल्कुल गोल नहीं होती, जैसे कि हम पढ़ते हैं, देखो ग्लोब में भी बिल्कुल गोल दी है, बट बिल्कुल गोल नहीं होती है. आपका ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा थोड़ा सा प्लेन होता है. जैसे कि आप एक बॉल को पकड़िए, राउंड होती है बॉल, स्फेरिकल होती है बॉल, उसको आप ऊपर से पकड़िए और नीचे से उसको प्रेस करिए. यू कैन बेटर से, आई कैन रादर से कि आप एक बलून लीजिए, बलून को ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा पुश करिए, तो वो जो शेप बन के आती है उस शेप की हमारी अर्थ होती है. ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं कि ग्लोब क्या होता है. देखिए, a globe show the actual shape of the earth along with the directions, relative size, shape of the oceans, continent, island and seas. It also help us to understand the phenomena of rotation and revolution. Rotation and revolution का मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट भी करके बताया था. How days and nights are caused, how we experience different seasons. A globe is mounted on an axle that tilts to an angle of 23.5 degrees, same as that of earth. ये देखिए, तो ये बेसिकली ग्लोब आप लोगों को, हम लोगों को अर्थ हम समझ सकें वो उसको दिखाने के लिए ये क्या होता है? ग्लोब होता है. ठीक है, चलिए तो मैं आप लोगों को एक 3D मैंने निकाला था, इससे मैं आप लोगों को ग्लोब समझाने की कोशिश करती हूँ. चलिए फोटो ये देखिए. ठीक है, ये देखिए, अर्थ रोटेशन शो एक्सेल टिल्ट पे मैं करती हूँ. देखिए, तो दिस इज एक्सेल टिल्ट. एक्सेल टिल्ट क्या होता है? ये देखो, जो ये ग्लोब में हम देख रहे हैं, ये ऊपर ये सिल्वर, ये यहाँ पे, और ये नीचे यहाँ पे है. हम इसको फिर राउंड घुमा के देखते हैं. देखें, रोटेशन की जगह हम एक्सेल टिल्ट देखें सिर्फ,
तो ये देखो रेड मार्क दिख रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एक्सेल टिल्ट। ये कितने डिग्रीज पे हमारी अर्थ ऐसे एक्सेल टिल्ट पे घूमती है, दैट इज 23.5 डिग्रीज पर। अब हम अर्थ रोटेशन देखते हैं। देखिए राउंड राउंड घूम रही है 360 डिग्रीज पर अपनी पोजीशन पर, दिस इज कॉल्ड अर्थ रोटेशन। देखो इसमें हमें कहीं पर वाइट दिख रहा है, कहीं पर ग्रीन दिख रहा है, कहीं पर ये देखो वाइट, कहीं पर ब्लू है, कहीं पर ग्रीन है। सो ये क्या है, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड, कहीं पर ओशंस है, कहीं पर ग्रीनरी है ना। सो दिस इज द ग्लोब, जिसकी हेल्प से हम देख पाते हैं कि हमारी अर्थ पर क्या क्या है, वाटर, ग्रीनरी, राइट। और दिस इज कॉल्ड एक्सेल टिल्ट्स। ये देखो राउंड राउंड घूमेगा ऊपर से और नीचे से, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है अर्थ के, थोड़ा सा साइड पर है, टिल्टेड है। सो इट इज कॉल्ड, कितने डिग्रीज पर होता है, 23.5 डिग्रीज पर, ठीक है। देयरफॉर बट अ ग्लोब हैज सम लिमिटेशंस। अब देखो ग्लोब ह्यूमन मैन मेड है, तो इसके क्या है, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब वो लिमिटेशंस क्या है, अब बिगर साइज ग्लोब कैन नॉट बी कैरिड ईजिली। हम बड़ा होगा तो क्या हम उसको कैरी करके जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं कैरी कर पाएंगे, डिफ़िकल्टी हो जाएगी कैरी करने में, अकेले नहीं कैरी कर पाएंगे। हमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन लग सकता है, अगर इतना ही बड़ा ग्लोब है, एक से ज़्यादा लोग लग सकते हैं, है ना। सिंस द स्पेस इन अ ग्लोब इज लिमिटेड, डिटेल्स कैन नॉट बी शोन। तो अब क्या है, हम उसको बड़ा नहीं कर सकते, तो हम उसकी बिल्कुल बारीकी भी जो है हम उसकी, तो वो भी हम नहीं देख सकते। अब देखो ये अपनी बुक में देखोगे तो वो कितना छोटा है, उसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हम मैप्स को यूज़ करते हैं ना। मैप्स होते हैं, ये देखो इस पेज में मैप नहीं है, अपनी इसी चैप्टर के पेज नंबर जाएंगे 202 पर, तो मैप हम देख पा रहे हैं। अब क्या है, अब ये जो आप इंडिया का मैप देख रहे हो ना इस पेज में, ये आपके ग्लोब में भी बना हुआ है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसको यहाँ पे पढ़ना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जो इस चैप्टर में आगे का है, हेमिस्फेयर और ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को भेजूँगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये आप देख लीजिए, मैं आपको इसका लिंक भेज दूँगी ताकि आप लोग इसको अपने आप भी देख सकें, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ स्टूडेंट्स, बाय बाय।